नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की और दूसरी राजधानी रामराजा की सरकार की बात की जाए तो ओरछा के पास बिथिपुर विधानसभा, जहां से आकाश अग्रवाल हमारे पास आए हैं, स्थानीय हैं और जनता के चहेते हैं। उनसे कुछ चर्चा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र की क्या रणनीति और किसका नाम चल रहा है। आप बताइए सर, निश्चित एक लिस्ट में नाम सुन रहा है। बिल्कुल, मेरा भी नाम है। स्थानीय होने के नाते मेरा सबसे ऊपर नाम है और मैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको मांगने का अधिकार है। और मेरे यहाँ कई लोग हैं जो स्थानीय लोग भी मांग रहे हैं और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसकी विजय होना निश्चित ही है। क्या इस बार क्या भूमिका बनाई जा रही है? इस बार पिछली बार अभय यादव को दिया था आपने, देखो जमानत जब्त हुई थी। इस बार भाजपा पार्टी क्या रणनीति है, किसको उतारेगी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। मुझे वहाँ पर मंडल अध्यक्ष का भी दायित्व दिया गया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बूथ स्तर तक से लेकर पेज प्रमुख की जो भी हमारी परिकल्पना है उसको हम लोगों ने तैयार कर लिया है। निश्चित रूप से जो चेहरा पहले कांग्रेस में हुआ करता था, चूँकि वो दिवंगत हो गए हैं, तो अब कांग्रेस के पास कोई बहुत अच्छा बड़ा चेहरा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होना है वो सुनिश्चित है। नहीं तो अभी दमोह में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, दमोह से भाजपा पार्टी हार गई थी, तो क्या पृथ्वीपुर में कैसे रणनीति बनाएगी? पृथ्वीपुर में आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो रणनीति हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोड़ के व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है। अभी जो वर्तमान में जो 15 साल का कुशासन चला है, उनने जो कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे गलत काम किए हैं, झूठे मुकदमे बनवाए हैं कांग्रेस के लोगों ने, उनके कई सोसाइटियां उनको छुड़वाई हैं, कहीं उन पे जो भी वो अत्याचार कर सकते थे। निश्चित रूप से जनता उससे प्रताड़ित हुई है और जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही है। और आपने सुना भी होगा कि ओरछा नमस्ते होगा, ओरछा नमस्ते में रामराजा सरकार की नगरी में क्या कृत्य हुए वो तो आपके पूरे संज्ञान में ही है, तो उसका परिणाम भी हमने सबने देखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत बड़ी जीत पृथ्वीपुर विधानसभा में होने वाली है। मुद्दे हैं वहाँ बेरोजगारी के, जो बुंदेलखंड से लोग दिल्ली बम्बई जाते कमाने के लिए। जी, वहाँ एक्चुअल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ के लोगों को मजदूरी देने का काम किया है, रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम देने का काम किया है। और जहाँ तक अगर स्थानीय मुद्दे था तो हमारे यहाँ जामनी बेतवा पुल का सबसे बड़ा मांग थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया भी है। हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मांग भी रखी है सरसौरा डैम की, और मुख्यमंत्री जी के पास रखी भी है, और शायद हो सकता है कि चुनाव के पहले उसकी घोषणा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और हम लोगों ने अपने जो निवाड़ी हमारा नया जिला मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, उससे हमारे पृथ्वीपुर के लोगों में भी उत्साह है। और पृथ्वीपुर के सभी जनता की ये मांग है कि पृथ्वीपुर और निवाड़ी दोनों जो कलेक्ट्रेट का जो ऑफिस बने वो संयुक्त कार्यालय बने। इस बार क्या जो नया जिला निवाड़ी बनाया गया तो उससे कुछ फायदा होगा पार्टी को? बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे चहेते हैं, सबके जनता के बीच में सबसे अंतिम छोड़ के व्यक्ति को लाभ देने वाले व्यक्ति हैं। तो जिसको लाभ दिया है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को तो वोट देना ही है जनता को। जनता का मन बनाए हुआ है, क्योंकि 15 साल में जो इन लोगों ने कुशासन किया, भ्रष्टाचार किया है, वो जनता से छुपा नहीं है, आप लोगों से छुपा नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा पिछली बार भाजपा की कुछ कमी रही हो या जो भी रहा हो, जमानत जब्त हुई थी अभय यादव की, इस बार अगर गलतियां नहीं करें वो एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दी जाए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति को, पहले भी अच्छा व्यक्ति को टिकट दिया गया था। ऐसा नहीं कि अभय यादव जी कमजोर प्रत्याशी थे, लेकिन कुछ क्या होता है कि वर्तमान परिस्थितियां, चुनाव में ऐसा माहौल बन जाता है जिसके अंतर्गत जो कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन इस बार हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर हैं, और जनता भी वहाँ मतलब अंतिम छोड़ का आदमी ये कह रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। हमेशा स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठती आई है पृथ्वीपुर में, वो आप भी एक लोकल के पृथ्वीपुर नगर में ही रहते हैं, तो क्या भाजपा दाव लगा सकती है इस बार? बिल्कुल, मैं इसलिए भी हमारे साथ, क्योंकि मैंने 7 चुनाव, मेरे परिवारजनों ने, मैंने 7 चुनाव वहाँ जीते हैं। मैंने सरपंच से लेके जिला पंचायत से, जनपद से लेके सभी चुनाव वहाँ जीते हैं। स्थानीय तौर पर पार्षद के चुनाव भी जीते हैं। मैं सरपंच रहा हूँ 2009 से 2014 तक। वहाँ का जनपद का, वहाँ का हम सरपंच संघ के अध्यक्ष भी निर्विरोध बनाए गए थे। तो निश्चित रूप से पार्टी मेरे ऊपर विचार जरूर करेगी। आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजधानी समाचार के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे राजधानी समाचार, भाजपा प्रदेश कार्यालय से राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।